अपनी वेणु पर पुनः नाद छेड़ते हैं। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका भिक्षयन्तु मनश्चक्रे योगमाया उपासिता। भगवान अपनी शरदोत्फुल्ल मल्लिका तारात्रिम भिक्षा, भगवान ने शरदकालीन पुष्पों से सुशोभित उन रात्रियों को देखकर योग माया उपासिता, योग माया को प्रकट करके रंतुम मनः चक्रे, रमण करने के लिए संकल्प किया और हाथ में वेणु लिया। दृष्ट्वा कुमदवन्तमखण्डमण्डलम् रमानिनाभं नवकुङ्कुमारुणम् वनं चित्तकोमलगोविरञ्जितम् जगोकलम वामदिशा मनोहरम। भगवान ने सुंदर वेणु बजाया। आज भगवान ने इस वेणु पर क्लीम बीज का मधुर पान छेड़ा। रमानाभम नवकुंकुमारुणम अखंड मंडलम कुमुदम, लक्ष्मी के मुखमंडल की शोभा को धारण करने वाले उस नव कुमकुम के समान पूर्ण सुशोभित चंद्रमंडल को देखा तो भगवान ने मधुर राग छेड़ा। महाराज, इस राग को जब गोपियों ने सुना, निसम्य गीतम तदनंदवर्धनम वजय श्रिय कृष्ण गृहीत मानसा तत अनंगवर्धनम गीतम निसम्यम। उस अनंगवर्धन, अनंग कहते हैं कामदेव को, प्रेम को बढ़ाने वाले निसम्यम सुना गीत को जब सुना तो कृष्ण गृहीत मानसा भजस्त्रिय, श्री कृष्ण के द्वारा आकर्षित चित्र वाली उन व्रज की स्त्रियों ने सुना। क्या हुआ महाराज? बोलो नारायण भगवान की। ऐसा लग रहा है कथा उधर हो रही है। कौन सी कथा चल रही है? बाल मुकुंद भगवान की जय हो। गोपियों ने जब ये भगवान की बंसी की धुन सुनी ना, तो जो गोपी जैसे थी वो वैसे ही भगवान से मिलने के लिए चलने लगी। हे परीक्षित, द्विहंतो भययुखासित दो हमें था समझ सका। एक गोपी अपनी गाय को धो रही थी, महाराज वो दोहन छोड़कर सीधे चले गई। पयो अदृश्यम समाहित्यम वत्साया परायो। किसी गोपी ने बछड़े को खुला छोड़ा और सीधे भगवान की ओर चले गई। परिवेशन्त्यस्य दित्वा पायन्त्यस्य सुनप्पयः सुस्वन्तो प्रतीनिकाश्चित् सत्योपासय भोजनम। एक गोपी महाराज अपने शिशु को दुग्ध पान करवा रही थी। उसने चुपचाप अपना शिशु नीचे रखा और उस दिशा में चले गई जिस दिशा में भगवान का सुंदर वेणु बज रहा था। सुष्यंत पतिन का स्थित, एक गोपी अपने पति के पांव दबा रही थी। पांव दबाते दबाते महाराज वहां से सीधे उठ के बाहर निकल के उस दिशा में चले गई जहां भगवान सुंदर वेणु बजा रहे थे। भगवान की वेणु का सुंदर नाद सुनकर गोपियों का मन हरण हो गया। काश्चित् संत्यापास भोजनम। एक गोपी ऐसी जो भोजन बना रही थी, भोजन को ऐसे ही छोड़ के बाहर चली गई। पति की सेवा में जो लगी थी, जो ससुर की सेवा में लगी थी, वो गोपियां धीरे धीरे उस दिशा में चलने लगी। अरे परीक्षित, इतना ही नहीं, लिप्यंतम मृजन्त्योन्यः अजंतम कास्यलोचनम। उस समय एक गोपी अपने आंखों पर काजल लगा रही थी। उसने महाराज काजल निकाला और सारे चेहरे पे लगा दिया।
बेसुध हो गई हैं गोपियां। नथनी नाक में पहन रही थी, वो कान में पहन ली महाराज। और जो जिस स्थिति में थी वो महाराज निकल गई और भगवान से मिलने के लिए वृंदावन की ओर प्रस्थान करने लगी। एक गोपी रात्रि के समय बाहर जा रही थी, उसके घर वालों ने देखा, ने कहा इतनी रात को कहां जा रही है। घर के अंदर बंद कर दिया। ये घर के अंदर के कमरे में गई, आंख बंद कर दिए। अंतर्गृह गता काचित् गोप्यो अलब्ध निर्गमः कृष्णं तद भवान् युक्तः दयोर्मीतिलोचना। आंखें बंद कर दी, अपनी श्वास रुका दी, भगवान कृष्ण में अपना मन स्थिर किया और ये देह ही त्याग दिया हमारा, और सीधे अपने मन से भगवान कृष्ण के पास चले गई। सारी गोपियां जो जैसी हैं वैसे भगवान के पास आ गई महाराज। भगवान ने देखा तो हाथ जोड़कर कहने लगे, स्वागतम वो महाभागा प्रियम किं करवाणि वः। अरे गोपियों, आपका स्वागत है, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। किं करवाणि वः, क्या कर सकता हूँ। भजस्यान्वयं काचित् भूतागमन कारणम्। आप अपने यहाँ आने का कारण बताइए, आप यहाँ क्यों आए हैं। गोपियों ने कहा, एक बार तो स्वागत करते हो, फिर आने का कारण पूछते हो। एक तो खुद बुलाया, आप कहते हैं यहाँ क्यों आए हो। भगवान ने कहा, मैंने कब बुलाया, तो बंसी पर धुन किसके लिए बजाई थी, ये बंसी किसका संदेश हमें सुना रही थी। भगवान ने कहा, गोपियों आप आइए, आपका स्वागत है, लेकिन आपको नहीं आना चाहिए था। क्यों कि रजनीसा घोर रूपा घोरा सप्तन सेविता। इस घोर रात्रि में स्त्रियों को बाहर नहीं जाना चाहिए। मातरः पितरः पुत्रा भ्रातरः पश्यवः विचुवन्ति हस्तमन्वां क्रीडं बन्धुसाधुसंगः। आपके माता पिता, आपके ससुर, आपके पिता, पुत्र, आपके पति आपकी चिंता कर रहे होंगे, इसलिए है गोपियों वापस लौट जाओ। अच्छा, मैं समझ गया आप यहाँ क्यों आए। आप शरद ऋतु का चांद देखना चाहती थी ना, इसलिए यहाँ आई। हाँ, दिष्टम वनम पुष्पितम राकेशम कररंजितम। इस शरद पूर्णिमा के चांद को आपको देखना था। यदि आप इसलिए यहाँ आए हैं तो इस चांद को देख लो और घर लौट जाओ। गोपियां बड़े आश्चर्य से भगवान कृष्ण की ओर देख रही हैं। अच्छा, आप किस लिए आई हैं। यदि याम चिरम गोष्ठम सुसद्धुम पतिं सती। आप जैसी सती स्त्रियों को इस प्रकार से रात्रि को अपने पति को छोड़कर नहीं आना चाहिए था। यदि याम चिरम गोष्ठ सुसद्धुम पतिं सती। अच्छा, यदि मेरे से प्रेम है, अनुराग है, इसलिए आए हो तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। मुझसे प्रेम तो ये पशु पक्षी भी करते हैं। अथवा मनद से धत्योयन्ति तासया। अरे गोपियों, स्त्री का धर्म है कि भर्तु सुश्रुणं स्त्रीणां परो धर्म है माया। पति कैसा भी हो, वो दुशीलो दुर्भगो वृद्धो, चाहे वो रोगी है, चाहे वो बूढ़ा है, चाहे वो दुर्भाग्य युक्त है। पति स्त्री लोकेश के पति छोड़ने योग्य नहीं होता है। इससे इस लोक में तो पाप लगता ही है, लेकिन दूसरे लोक में भी पाप लगता है। इसलिए हे गोपियों, आप चली जाओ। आप मुझसे अत्यधिक प्रेम करती हैं, इसलिए आए हो। पति परिचया अवज्ञा। बहुत अधिक प्रेम होने पर भी क्या हो जाती है, अवज्ञा हो जाती है। अति परिचय होने पर अपमान होने का भय होता है। इसलिए भी आप घर लौट जाओ। न तथा सन्निकर्षेण पतिताया ततो गृहान्। घर लौट जाओ।
गोपियां अब तक सुनती रहीं, लेकिन अब बोली, हे कृष्ण, ये बात आप ठीक वैसे ही कर रहे हो। एक तो हमें बुलाया और अब कह रहे हो कि आप कहाँ जा रही हो और यहाँ क्यों आए। ये ठीक वैसे ही है कि हमने किसी ब्राह्मण को कहा कि महाराज कल भोजन के लिए पधारना, और ब्राह्मण सुबह सुबह आ गए भोजन के लिए, और हम कह रहे हैं पंडित जी आज ये सुबेरी। एक तो बुलाया और फिर कह रहे हैं ये सुबेरी। तो महाराज हमारी स्थिति भी वही हो गई है। गोपियां कह रही हैं, देवं विवोहति भवान् गतिं संसं संत्यज सर्वविषयांस्तव पादमूलम् भक्त्या भजस्व तुगमजस्य तस्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षम्। हे प्रभु, हे कृष्ण, इतने निष्ठुर मत बनो। हम सब कुछ छोड़कर केवल तुम्हारे चरणों का आश्रय प्राप्त करने के लिए यहाँ आए हैं। जैसे आदि पुरुष नारायण को प्राप्त करने के लिए मुमुक्ष पुरुष सारा गृहस्थ छोड़ के आता है ना, वैसे ही हम भी आपके प्रेम में आपके श्री चरणों का आश्रय प्राप्त करने के लिए यहाँ आए हैं। ये गृहस्थ छोड़ना आसान नहीं होता है कृष्ण, हम सब कुछ छोड़ के आपके लिए आए हैं। भगवान ने कहा नहीं, आपको घर लौट जाना चाहिए। गोपियां कहती हैं, अव्यवस्थितम चित्तानां प्रसादोऽपि भयंकरम। हम इस अव्यवस्थित चित्त में आप घर नहीं जा सकती हैं, इसका प्रसाद भयंकर हो सकता है। भगवान ने कहा आपका अव्यवस्थित चित्त क्यों है? गोपियां कहती हैं, कृष्ण कुछ कार्य घर पे करना है, उसके लिए मन की आवश्यकता होती है, और वो मन अब हमारे पास नहीं है, वो तो हमारा मन आपके पास आ गया है। चितम सुखेन भवता प्रेतम गृहेषु यन्निर्वशस्तु कर्वापि गृहे कृत्या। ये चित्त यदि तुम्हारे पास है, बिना चित्त के हम घर गई तो घर का कार्य नहीं कर पाएंगे, और जब घर का कार्य ही नहीं कर पाएंगे तो घर जाके फायदा क्या है। अब तो भगवान कृष्ण बड़े प्रसन्न हुए महाराज। कृष्ण अगर ऐसा ही रहा ना तो हम आपके विरह में मर जाएंगे। और संत कहते हैं, अंते यामति सागति, मरते समय हम तेरा चिंतन कर रही हैं, इसलिए हम अगले जन्म में कृष्ण बनेंगी और तू गोपी बनेगा। तब देखना हम गोपियों का दुख, हमारा विरह क्या होता है। भगवान ने कहा अद्भुत वक्त है मेरे, नोचित्वयं विरह जागनिपुत देहा ध्यानेन याम पदयो पदयं सखेते। हम प्राण छोड़ देंगे कृष्ण आपके ध्यान में, लेकिन यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। भगवान ने जब सुना गोपियों को, गोपियों ने कहा कृष्ण एक बात बता, हम घर चली जाएंगे। एक स्त्री, उसका पति विदेश में रहता है, वो नित्य अपने पति के का जो विग्रह है, उसका जो फोटो है, चित्र है, उसकी पूजा करती है और तब भोजन करती है। एक दिन ऐसा आया कि उसका पति दरवाजे पे आ गया, वह अपने पति की पूजा कर रही है। अब आप ये बताओ, उसको अपने पति के स्वागत में जाना चाहिए या अपने पति के चित्र या फोटो की पूजा करनी चाहिए? भगवान ने कहा, अरे गोपियों, इसमें सोचने वाली बात क्या है? ये तो चित्र है ना, साक्षात पति तो दरवाजे पे खड़ा है, उसके पास जाना चाहिए। तो गोपियों ने कहा, हमें उत्तर मिल गया है। हे प्रभु, ये जो संसार के पति है ना, ये तो महाराज लौकिक पति हैं, ये ठीक उस फोटो के समान है जो आज हैं कल नहीं रहने वाले हैं, और आप तो जगतपति हो, आप हमेशा रहने वाले हो। इसलिए हे प्रभु, हम अपने सांसारिक पतियों को छोड़कर आप जगतपति के शरण में आ गई हैं, इसलिए हमें स्वीकार करो। अब भगवान बड़े प्रसन्न हुए। इति विकल्पितं तांसां श्रुत्वा योगेश्वरो वरः प्रस्या सततं गोपी
रात्मा रामो प्रेमतः। भगवान प्रसन्न हुए और महाराज, अब तो महाराज भगवान गोपियों पर कृपा करने लगे। बाहु प्रसार परिरंभ कराल कोरो, रास क्रीड़ा करने के लिए अब भगवान ने अपनी बाहों को फैला दिया। निविष्ट नाल भन घो कृपा, श्रृंगार रस के जो भी उद्दीपन होते हैं भगवान ने उन सभी उद्दीपनों का प्रयोग किया। हास प्रयास के साथ गोपियों के साथ भगवान नृत्य करने लगे। तेर भजन स्तुरीणा मुद्दन्नतिं गोपियों ने देखा परमात्मा हमारे साथ नृत्य कर रहा है। मन में अहंकार हो गया, हमारा अहंकार हुआ। तुम्हारा तो उसी समय भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रसन्नाय प्रसादाय तत्रेवांदरीयता। गोपियां भगवान के विरह में भटकने लगी। दूर देखा रेत में भगवान के चरण हैं। जिस दिशा में भगवान के चरण जा रहे हैं, रेत में चरण चिन्ह जा रहे हैं, उस दिशा में भाग रही हैं। थोड़ा आगे गई तो चरण चिन्ह और गहरे हो गए हैं। अनयाराधितो नूनं भगवान हरिश्वर यन्नो विहाय गोविंद प्रीतो यान्वयः। जरूर भगवान किसी दूसरी गोपी के द्वारा आराधित हैं। हमें लग रहा है किसी दूसरी गोपी के साथ है। अब भगवान के विरह में बड़ी तड़पती हुई गाने लगी। जयति दिखं जन्मना व्रज सयत इंदिरा भगवान के विरह में गाने लगे, जिसे गोपी गीत कहते हैं। जयति ते दिखं जन्मना व्रज सयत इंदिरा शाश्वतहि। जयति विश्वता जला